वही कौन सी लिखा हुआ देखा। हमारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होस, फायर हाइड्रेंट, फायर ब्लैंकेट, फायर नोजल एंड स्प्रिंकलर्स। आप अभी की होकर मिला वो से बता रही इनमें से नीचे वाला पिक्चर आप देखिए, ये स्प्रिंकलर्स होता है। ये पूरा मूवी में आएगा पिन ना, सिस्टम हाँ आप देखा है? ग्राउंड में आप देखा है? मूवी में देखा था। हाँ, कहाँ पे? मूवी में। ओके 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 मूवी में और कुछ कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में, और आप अगर हॉस्पिटल्स में देखेगा तो उधर आपको देखने को मिलेगा। हम एनटीपीसी प्लांट में देखा था। रेड कलर का पाइप रखा होगा, आप नोटिस करें ऑर्डर माम हॉस्पिटल्स पे। नहीं, हाँ उनका कहना है हजारीबाग। हाँ था हजारी वहाँ मुझे लेने वो गाड़ियाँ दशक में चलो तुम तहन ट्रेन वहाँ से जो ऊपर से कोयलवा वो एनटीपीसी वाला तो 10 जगह जहाँ बिजली बनवा था खंडवा। हमने वहाँ हमने कंपनी में रहता है सर, गोदाम वाला कंपनी खुदा मिलल थे डागर वाला बोले कुछ तो है हर जगह इधर आग बुझाने के लिए करेक्ट। तो इधर आप देखिए, इसके बीच में वो अलग अलग कलर का बल्ब इधर रखा है ना, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का। तो मतलब नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो स्प्रिंकलर के टॉपिक में जब डिस्कस करते हैं उससे उस स्लाइड में ये पिक्चर नहीं है, इसके लिए मैं फायर ब्लैंकेट से भी काम किया है। अच्छा हाँ, अलग अलग बल्ब का यहाँ हमने के खाली हेलमेट में स्टिकर दे दो बोलिए फायर वार्डन वो कर चाहिए पूरा जैकेट वैकेट सब फायर ब्लैंकेट वगैरह को थी मालूम है? जैकेट हो वो बड़ी लाता है। हाँ वो चादर टाइप में रो है, अच्छा ओकरा बिछा के वार्डिंग करने का। खाली आपका जानकारी के लिए बोल रहा था। ओके, तो these are the firefighting equipments: fire extinguisher, hoses, hydrants, blankets, nozzles और sprinklers. Okay, तो next आता है fire suppression system. Fire suppression system मतलब intense smoke detector, automatic water sprinkler system, kitchen hood system, building codes and materials, and fire retardant furnishings. हीट एंड स्मोक डिटेक्टर और ये सब क्या, ये हुड वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? अगर एक रूम मतलब किचन के बारे में देख लीजिए, होटल में किचन में या फिर कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स में ये वेंटिलेशन किसके लिए? तो वो हीट को सक आउट करके वो एक आउटसाइड वेंटिलेशन में वो निकाल देता है। ओके, वो उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एंड बिल्डिंग कोड्स एंड मटेरियल्स, ऐसा हम स्ट्रक्चर्स में, स्टील स्ट्रक्चर्स में एपॉक्सी कोटिंग करते हैं और यूटिलिटी कोटिंग करते हैं। ओके, ये कोटिंग इसके लिए करते हैं ताकि फायर स्प्रेड ना हो जाए। ओके, फायर आएगा तो भी फायर दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये सब कोटिंग्स करते हैं। और स्मोक डिटेक्टर का अभी नेक्स्ट स्लाइड जो लगता है स्मोक डिटेक्टर है उसका प्रिंसिपल में बताता हूँ। तो सिंपली ये स्मोक डिटेक्टर का प्रिंसिपल ये है, उसमें दो टाइप का स्मोक डिटेक्टर आता है, आयोनाइजेशन डिटेक्टर और ये फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। इसके अंदर उससे भी थोड़ा और सिंपल होगा, आपको नेक्स्ट एक वीडियो है, इसका एक वीडियो है, ये वीडियो भी करके आपको बता देता हूँ और सिंपली पता चलेगा। There are two main types of smoke detectors available. Photoelectric detectors work by using a light sensing chamber. As smoke enters the chamber, it disrupts the path of a laser and triggers the alarm. These detectors are better at sensing slow burning or smoldering fires. Ionization detectors use two electrically charged plates to ionize the air from the sensor. When smoke enters the detector, it disrupts the flow of the ions and triggers the alarm. Ionization detectors are stronger at detecting fast flaming fires. However, due to their design,
पानी नहीं गर्म करेंगे ऊपर भाप करेंगे A dual sensor detector includes both a photoelectric and ionization detector, offering the best smoke and fire protection. ओके, तो यही इसका बोलेगा तो एक पॉइंट से 1.8 फोटो इलेक्ट्रिक लाइट जाता होगा। ओके, तो उसके बीच में अगर स्मोक आएगा तो वो लाइट दूसरे कॉइल में पहुंचेगा नहीं, तब सेंसर अलार्म चालू करेगा। ओके, सेम होता है आयनाइजेशन डिटेक्टर में, मतलब दो प्लेट रहेगा। ओके, प्लेट ए टू प्लेट बी, तो इसके बीच में चार्ज पार्टिकल्स आयॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। ओके, तो ये स्मोक की वजह से क्या होगा, वो दूसरा प्लेट तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तब सेम प्रिंसिपल सेंसर वो डिटेक्ट करके अलार्म बजना चालू करेगा। तो ये होता है स्मोक डिटेक्टर का प्रिंसिपल। ओके, तो ये कौन से मटेरियल्स, तो ये मतलब हम जो इंटीग्रेशन कोटिंग के बारे में वो भी मैं एक वीडियो दिखा के आपको समझा देता हूँ, और क्लियर होगा। तो ये एक वीडियो जो है हम समझ जाएगा, समझ में आएगा ना। उसका एक डॉक्यूमेंट्री है, तो वो देख के मैं बताता हूँ। July the 6th, 1988. Hyper Alpha, the largest oil platform in the North Sea, is rocked by a severe explosion. क्या कहते हैं Platform is destroyed, आठ and दस tons of oil तारीख spill दिन into the sea. आज वो रात टाइम ब्रश From a crew of 226, only 59 survived. The others perished in flames. Hyper Alpha is a grim item for the oil industry. The biggest danger to a steel structure is pipe, because the heat weakens the steel. So with these two drinks cans, they're going to be my steel columns. One of them is painted in regular paint, the sort of thing you find at home. But the other one has special inchy recipe paint on it. So, let's see how it works. I'm going to load the columns as if they were part of an oil rig. And then I'm going to set fire to them. The incandescent paint reacts violently to the heat. It puffs up and begins to char. But this is the perfect recipe for fire protection. Unprotected steel just can't handle the heat. So this column's going to go. And this column is being protected from the fire by the formation of charcoal. It has a river inside that causes the expansion, and the insulating prevents the heat from hitting the steel and weakening. So this looks like it'll grow for a long time. It's certainly long enough for people to escape. It might give you half an hour of fire protection. ये भी नॉर्मल पेंट और इंडिविजुअल पेंट में उसका डिफरेंस, इंडिविजुअल कोटिंग करेगा तो उसका डिफरेंस ये होता है। ओके, तो बाकी का डिटेल्स पूरा ऑयल रिग के बेस है, तो वो देखने की जरूरत। ओके, तो ये है इसका मेन डिफरेंस, कोटिंग मटेरियल से कोटिंग करने का डिफरेंस ये होता है। समझ में आप लोगों को? कार्टून ओके, तो नेक्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर सिस्टम ये it is currently it is widely used method of fire protection. Okay, almost अगर एक इसका sprinkler system attach किया है तो almost 99% of the fires will controlled by the sprinklers alone. Okay, and उसका भी एक वीडियो में दिखाता हूँ कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम काम होगा।
भैया पहले ही देखिए ये में वो काला डिफरेंट कलर का बल्ब देखने के लिए बोला अभी रेड कलर का बल्ब है तो 67 डिग्री सॉरी 68 डिग्री अगर उसमें है वो जगह पे टेम्परेचर है तो वो बल्ब टूट के उधर से पानी आना शुरू करेगा एंड ऑरेंज है तो 57 डिग्री तो हर जगह पे वो उसका अगर कॉमर्शियल है तो एक टाइप का होगा और इंडस्ट्री के जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स यूज करता है ओके एंड ये स्प्रिंकलर का कैसे काम करता है दिखाऊंगा आपको Today we're going to test just a common fire sprinkler head. You've probably seen these in offices or और एक चीज ये इसके अंदर जो बल्ब है ना ये बल्ब के अंदर एक लिक्विड होता है हम तो बताया था कि टेम्परेचर के बाद वो टूट सकता है और टूटने के क्यों ऐसे टूटता है क्योंकि उसके अंदर वो लिक्विड वो एक्सपांड हो जाता है मतलब बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर वो जो लिक्विड है वो मेनली ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड है ग्लिसरीन और नॉर्मल अल्कोहल बेस्ड लिक्विड है इसके लिए वो एक्सपांड होके वो टूट जाता है buildings, warehouses, anywhere there's a fire protection system using these sprinklers. This particular one works when it gets to 155 degrees. There's a liquid in here that will expand in this glass ampule and break it and release this plug, which is called a tip. And it's a one-time deal. You can't reset them. And once that is open, it sprays water out. I'm not sure what the fluid in there is. It could be just like an alcohol, something that has a real low freezing point so you don't break it if they're outdoors or exposed to cold weather. So let's see what it looks like in slow motion. की लगो कौन सी लगो स्प्रिंग किलर रिएक्शन स्प्रिंग किलर रिएक्शन लिखल है ना दी अरे आ गया वाटर पंप सिस्टम तो विष्णु क्या है? ये कोई ये भी किधर है? स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर होसेस ओके वो सब को एक पंप सिस्टम रहेगा ओके सीलिंग में हम देखते हैं एक रेड कलर का पाइप जाता है तो उसका मेन एरिया मतलब ये इधर से ये जाता है ये पंप सिस्टम से जाता है ये पंप सिस्टम एक टैंक में या फिर पानी के एक सोर्स में कनेक्टेड होगा ठीक है उधर से वो तो मतलब इसमें मेन पंप होता है जो पानी सप्लाई करता है और उसका सपोर्ट के लिए एक जॉकी पंप बोलते हैं एक दूसरा सेकेंडरी पंप होता है ये सेकेंडरी पंप क्या करेगा मेंटेन प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए उसके मतलब प्रेशर मेंटेन होना चाहिए मेंटेन करने के लिए मेन पंप को सपोर्ट करेगा क्योंकि पूरे बिल्डिंग में पानी पूरे प्रेशर से देना चाहिए तभी तो काम रहेगा ना अगर प्रेशर नहीं है तो पानी अगर बराबर प्रेशर नहीं है तो पानी उधर जाएगा नहीं तो उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो कि पंप रहता है मेन पंप को सपोर्ट करने के लिए
तो ये होता है एक नॉर्मल पंप सिस्टम, ये तो इधर से पानी सप्लाई करता है। और ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का डायग्राम। ओके, मतलब उसमें डिस्चार्ज लेवल है, लॉकिंग पिन है, और डिस्चार्ज होस, डिस्चार्ज नोजल, डिस्चार्ज ओरिफिस, बॉडी एंड द डेटा प्लेट, कैरिंग हैंडल एंड द प्रेशर गेज। ये CO2 के अलावा बाकी सब में प्रेशर गेज को मिलता है। ओके, CO2 में हम कैसे पता चलेगा ये बराबर है कि नहीं, उसका वजन के हिसाब से, ओके, उसका वेट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं इसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर बराबर है कि नहीं, उसके अंदर प्रॉपर प्रेशर है कि नहीं। ओके, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, ये टेक्निक पास्ट टेक्निक की वजह से पास्ट टेक्निक यूज करके, मतलब पुलिंग द पिन, एमिंग द नोजल, स्क्वीजिंग द हैंडल एंड स्वीपिंग फ्रॉम साइड टू साइड। ओके, मतलब इसको पिन निकाल के फिर एम करने का, कहाँ पे एम करने का, फायर का बेस में एम करने का, और स्क्वीजिंग द हैंडल एंड स्वीपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा हम फायर को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है। तो इसका एक वीडियो में दिखाता हूँ। Using a portable fire extinguisher. Where an employer has provided portable fire extinguishers in the workplace for employee use, the employer should provide training to each designated employee in the safe use of these devices upon initial assignment and at least annually thereafter. The training program should familiarize employees with the hazards involved in fighting incipient stage fires and the general principles for using fire extinguishers for different classes of fire. Most fire extinguishers require 4 steps for operation. The acronym FAST contributes to remember these 4 steps. Hold the pin on the extinguisher to break the tamper seal. Aim the extinguisher nozzle or hose low towards the base of the fire. طاولة مرة هناك. Squeeze the handle to release the extinguishing agent. Sweep the nozzle from side to side at the base of the fire until it is extinguished. Users must refrain from touching the plastic discharge horn on carbon dioxide fire extinguishers, as it can get very cold and damage the skin. When responding to an incipient stage fire, these steps must be followed. Sound the fire alarm and call the fire department, if appropriate. Identify a safe evacuation path before approaching the fire. Do not allow the fire, heat, or smoke to come between you and your evacuation path. Select the appropriate type of fire extinguisher. Discharge the extinguisher within its effective range using the PSS technique. Pull, aim, squeeze, and sweep. Back away from an extinguished fire in case it flames يا up مرحبا. again. Evacuate والله immediately طيبين. if the extinguisher is empty and the fire is not out. هي مسويت لهم اجتماع Evacuate شباب. immediately if the fire progresses beyond the incipient stage. والله If هم ناقشوا. evacuated, the slightest doubt that the fire may not be controlled by زين لكن كان الامور طيبه يعني. तो اقول لك इसके बारे में फायर का फाइटिंग के बारे में हम زين फायर वार्डन के टॉपिक में हम देखते हैं। ओके, इसके पहले بعدني ما فهمت फायर النظام एक्सटिंग्विशर कैसे القديم. यूज नहीं करना चाहिए ये वीडियो देखिए। ترجع. زين احنا مو مستفيدين ما باين هذا النظام. يلا دوك. والله يا اخي كان والله مستفيدين من هنا يوم الخميس. ما ربح الوقت. صحيح. زين مستغرب انا ليش هم راحوا يرجعوهن له؟ يعني يرجعوا النظام القديم तो इसलिए आदमी क्या करना था खाली ولا هم راح اقول لك اتصلك بعدين ऊपर साइड चलिए बीच बीच में पास कर रहा था। لهم عندهم خبر और اساسا. हीट ने किया और
डिस्टिंग्विश करने के लिए ما क्वेश्चन مشكلة. गलत रिप्लाई के أوه. ओके ओके फायर अलार्म साउंड करेगा ओके ये एक नॉर्मल पीपल ओके एज फायर वार्डन ये हमारा काम नहीं है हम फायर अलार्म साउंड करने के बाद एज फायर वार्डन क्या करने का है सब आदमी को इवैक्यूएट करने का है ओके ये एज ए नॉर्मल पर्सन व्हाट इट हैज बीन डिस्कस्ड हियर ओके वो हम देखते हैं बाद में बताएंगे ओके और एक फायर हो गया तो क्या करने का है शाउट करने का फायर 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 करके थ्री टाइम्स जोर में हम जोर से हम साउंड करने का है तब सब आदमियों को पता चलेगा और जल्दी फायर अलार्म साउंड करने का है फायर साउंड करेगा तो सब लोग बाहर निकालेगा ओके और वो थोड़ा इन डिटेल फायर वार्डन का मैं बताता हूँ और फायर फाइटिंग हम कौन सा फायर में हम फाइट नहीं करना चाहिए अगर वो फायर एक नॉर्मल प्लास्टिक दैट इज वेस्ट पेपर बिन से भी ज़्यादा है बड़ा है तो वो फायर को हम एक्सटिंग्विश नहीं करना चाहिए और एक फायर एक्सटिंग्विशर से वो काम नहीं हो रहा है और हमें कुछ ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है और ये जो फायर जो स्टार्ट हुआ है इसके बाजू में कुछ गैस सिलेंडर्स है तो उधर से जल्दी करने का है ओके और हम ये कोशिश करने के बाद भी फायर काम नहीं हो रहा है तो उधर से बाहर निकलने का ओके और अगर ट्रेन में ये और सफोकेशन मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो उधर से जल्दी बाहर निकलने का ओके फायर फाइटिंग करने के टाइम में क्या देखने का है हम ऐसा पोजीशन करना चाहिए कि फायर और हमारा फायर एक्सिट उसके बीच में ही हम होना चाहिए और फायर और एक मतलब हमारा एक्सिट के बीच में फायर एक्सिट के बीच में फायर नहीं होना चाहिए वो एक डेंजरस सिचुएशन है पहले हमारा पोजीशन ऐसा क्लियर करना चाहिए वो प्रॉपर पोजीशन करके हम फायर फाइटिंग करना चालू करने का है ओके मतलब अगर ये फायर फाइटिंग हमें हमसे हो नहीं पाया ओके अगर ये आग बुझाए नहीं तो क्या करने का उधर से जल्दी बाहर निकलने का है तो हमें एग्जिट प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए ओके इसके लिए और अभी डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर अभी तो क्या है पूरा फायर एक्सटिंग्विशर का बॉडी रेड कलर में आएगा बॉडी रेड कलर में होगा और डिफरेंट डेटा प्लेट द डेटा प्लेट विल बी डिफरेंट वाटर का तो वाइट कलर में रहेगा और फोम का तो ग्रीन कलर में रहेगा एंड पाउडर का तो ब्लू कलर में आएगा एंड CO2 ब्लैक कलर में ओके एंड विद केमिकल क्लास एफ में जो हम यूज करते हैं विद केमिकल वो येलो कलर में आएगा ओके ये अगर आपको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट या कुछ रख सकते हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा क्लास ऑफ फायर यूज करने का क्लास ए फायर हम यूज कर सकता है एंड फोम फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज करने का क्लास ए और क्लास बी फायर देखा एंड CO2 कहाँ पे यूज कर सकता है क्लास बी ओके क्लास बी और इलेक्ट्रिकल CO2 क्लास बी और इलेक्ट्रिकल में यूज कर सकता है ये पूरा जगह में अपना कैंप साइट पाउडर DCP पाउडर और पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर हम अलग अलग नाम में हम सुनते हैं और पाउडर बोलते हैं वो कहाँ पे यूज कर सकता है क्लास E और E में हम यूज कर सकता है एंड फाइनली केमिकल क्लास A और F में यूज कर सकता है ओके ये जो केमिकल नॉर्मली हम किचन फायर्स में यूज करता है फिर भी ये क्लास A फायर में यूज कर सकता है कि वी कैन यूज इट इन क्लास A ओके
फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी एक ये डिफरेंट एक्सटिंग्विशर्स वो जो मैं पहले बताया था ना, एक हर एक एक्सटिंग्विशर के पीछे एक पिक्चर दे देगा, वो सब ये वीडियो में आएगा, देखिए।